तब की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिल चुका था, लेकिन उनका मन अशांत था। रात दिन उन्हें एक ही स्वप्न आता। हजारों मृत योद्धाओं की आत्माएं आकाश में चिल्ला रही है, धर्मराज, तूने धर्म की रक्षा की या धर्म का गला घोटा। युधिष्ठिर दिन रात प्रायश्चित करते, यज्ञ करते, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और बोले, पार्थ, तुम्हारा पाप इतना भयंकर है कि साधारण यज्ञ से नहीं धुलेगा। एक ही उपाय है, सर्वनाश मुक्ति यज्ञ। इस यज्ञ में तुम्हें अपना सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप दोनों दान करने होंगे। युधिष्ठिर घबराकर बोले, कृष्ण, सबसे बड़ा पुण्य तो मैं समझ गया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर सबसे बड़ा पाप, मैंने तो जीवन में कोई पाप किया ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं युधिष्ठिर, तुमने एक बार झूठ बोला था और उस एक झूठ ने पूरी सृष्टि को बचा लिया था। उसी एक झूठ को पाप मानकर तुम्हें दान करना होगा। युधिष्ठिर चौंक गए। उन्हें याद आया द्रोणाचार्य वध का दिन, जब भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला था और श्री कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर, तुम घोषणा करो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा। और अंतिम शब्द इतने धीमे बोले थे कि द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं। उस दिन पहली और आखिरी बार युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 अंगुल ऊपर नहीं रहा था। वह उनका एकमात्र झूठ था। युधिष्ठिर बोले, पर कृष्ण, वह झूठ तो आपने ही बोलवाया था। कृष्ण बोले, हां, मैंने बोलवाया था, क्योंकि उस दिन अगर तुम सत्य बोल देते तो आज न सृष्टि रहती, न ब्रह्मांड, न स्वर्ग, न पाताल, कुछ भी नहीं बचता। युधिष्ठिर हैरान, यह कैसे संभव है माधव? अब असली कथा शुरू होती है, जो वेदव्यास ने स्वयं महाभारत के द्रोण पर्व के बाद गुप्त रूप से लिखी थी, जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुना पाया। ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने इसे ब्रह्मास्त्र संहिता के अंतिम अध्याय में छिपाया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, पार्थ, तुम नहीं जानते, द्रोणाचार्य के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसे आज तक कोई नहीं जानता, त्रिकाल संहार ब्रह्मास्त्र। यह सामान्य ब्रह्मास्त्र से लाखों गुना भयंकर था। यह एक बार चल जाए तो तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ नष्ट हो जाते हैं। न केवल यह पृथ्वी, अपितु 14 भुवन, 7 द्वीप, 9 खंड, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण में लीन। यह अस्त्र द्रोण को उनके पिता महर्षि भारद्वाज ने दिया था और भारद्वाज को स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था। शर्त सिर्फ एक थी, जब तक पुत्र जीवित है, चतुर्जुप्त है, तब तक यह अस्त्र कभी न चलाना। युधिष्ठिर की सांस रुक गई। कृष्ण आगे बोले, उस दिन जब द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने अस्त्र उठा लिया था। उस समय आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य अंधकारमय हो गया, समुद्र उफनने लगे। ब्रह्मास्त्र का मंत्र शुरू हो चुका था। अगर द्रोण उस मंत्र को पूरा कर लेते तो 14 लोग एक साथ समाप्त हो जाते। न मैं बचता, न शिव, न ब्रह्मा, न कोई देवता, क्योंकि यह त्रिकाल संहार था, कालातीत विनाश। युधिष्ठिर की आंखें फैल गईं। कृष्ण बोले, उस समय मैंने देखा कि द्रोण का मन डोल रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि वे जानते थे तुम युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे मुख से अगर सत्य निकल जाता, अश्वत्थामा जीवित है, तो द्रोण शस्त्र डाल देते और फिर क्रोध में आकर त्रिकाल संहार ब्रह्मास्त्र चला देते। उस एक सत्य से पूरा ब्रह्मांड खत्म। युधिष्ठिर कांपने लगे। कृष्ण बोले, इसलिए मैंने तुमसे वह अर्ध सत्य बोलवाया। तुमने कहा अश्वत्थामा मारा गया और नरो व कुंजरो व। इतना धीरे कहा कि द्रोण ने सुना ही नहीं। उन्हें लगा धर्मराज ने कह दिया, पुत्र मर गया। उनका मन टूट गया। उन्होंने अस्त्र वापस ले लिया और ध्यानस्थ हो गए। उस एक झूठ ने पूरी सृष्टि बचा ली। युधिष्ठिर रो पड़े। उन्होंने कहा, माधव, मैंने तो सोचा था मैंने पाप किया, आप बता रहे हैं कि मैंने सबसे बड़ा पुण्य किया। कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, वह पुण्य भी नहीं था, क्योंकि तुमने जानबूझकर झूठ नहीं बोला था। तुमने मेरे इशारे पर बोला था। तुम्हारा मन सत्य में ही था,
इसलिए वह न पुण्य था न पाप, वह था धर्म संकट का समाधान। पर सृष्टि की दृष्टि में वह एक झूठ ही था। अब तुम्हें उसी झूठ को सर्वनाश मुक्ति यज्ञ में दान करना है। युधिष्ठिर ने पूछा, फिर वह यज्ञ कैसे होगा? श्री कृष्ण ने कहा, 7 समुद्रों के जल से स्नान करना होगा, 7 द्वीपों की मिट्टी से तिलक करना होगा, 7 लोकों के देवताओं को साक्षी बनाना होगा, और अंत में तुम्हें उस एक झूठ को अग्नि में डालना होगा। फिर वह झूठ जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हारा मन सदा के लिए शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद की कथा और भी रहस्यमयी है। मित्रों, अभी तो कथा का सिर्फ आरंभ हुआ है। अब आगे जो हुआ वह तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी चुप होकर सुनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट में पूरा प्रेम से लिखिए, राधे राधे। अब सुनिए आगे की कथा। जब युधिष्ठिर ने वह यज्ञ शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें 7 समुद्रों का जल लाना था, पर सारे समुद्र सूख चुके थे। क्यों? क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने त्रिकाल संहार ब्रह्मास्त्र का मंत्र शुरू किया था तो उसकी ऊष्मा से 7 समुद्रों का जल वाष्प बनकर आकाश में चला गया था। अब पृथ्वी पर एक बूंद जल नहीं था। युधिष्ठिर घबरा गए। श्री कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा वैकुंठ, वहां से गंगा जल लाऊंगा। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, पर लौट कर आए तो अकेले नहीं, उनके साथ थीं स्वयं मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां गंगा। तीनों देवियां रो रही थीं। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ देवी? मां गंगा बोली, युधिष्ठिर, जब द्रोणाचार्य ने वह भयंकर अस्त्र उठाया था तो उसकी ज्वाला से मेरा सारा जल आकाश में उड़ गया। अब वैकुंठ में भी जल नहीं है, केवल एक स्थान बचा है जहां जल है, वह है भगवान शिव के जटाजूट में बची हुई एक बूंद गंगा जल। पर शिवजी उस एक बूंद को किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उस एक बूंद में संपूर्ण सृष्टि का बीज छिपा है। युधिष्ठिर और घबरा गए। श्री कृष्ण बोले, चलो शिवजी के पास चलते हैं। जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर कैलाश पहुंचे तो शिवजी ध्यान में थे। पार्वती जी ने रोका। अब शिवजी किसी से नहीं मिलते। उस दिन द्रोण के ब्रह्मास्त्र से पूरा कैलाश हिल गया था। शिवजी ने अपनी त्रिशूल से उस अस्त्र को रोकने की कोशिश की थी, पर उसकी ऊर्जा इतनी थी कि शिवजी को भी 1000 वर्ष तक ध्यान में जाना पड़ा। अभी अभी ध्यान खोला है। श्री कृष्ण बोले, मां, केवल एक बूंद जल चाहिए। पार्वती जी बोली, एक बूंद? वह एक बूंद तो शिवजी की आंख से निकला आंसू है जो गंगा बनकर पृथ्वी पर आई थी। अब वह आखिरी बूंद है, शिवजी उसे किसी को नहीं देंगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं जानता। उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, तुम शिवजी के सामने खड़े हो जाओ और सारा सत्य बोल दो। बोलो कि तुमने एक झूठ बोला था और उसी झूठ की वजह से सृष्टि बची है, और अब उसी झूठ को जलाने के लिए जल चाहिए। युधिष्ठिर शिवजी के सामने गए और बोले, महादेव, मैंने जीवन में एक बार झूठ बोला था, उस झूठ ने सृष्टि बचा ली, पर अब मेरा मन अशांत है, मुझे प्रायश्चित करना है। कृपया अपनी जटा से वह एक बूंद जल मुझे दे दीजिए। शिवजी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम नहीं जानते, उस दिन मैंने भी एक झूठ बोला था। सब चौंक गए। शिवजी बोले, जब द्रोण ने त्रिकाल संहार ब्रह्मास्त्र चलाया तो मैंने त्रिशूल से उसे रोकने की कोशिश की, पर वह इतना शक्तिशाली था कि मेरा त्रिशूल टूटने वाला था। तब मैंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा था, मैं इसे रोक लूंगा, पर सच यह था कि मैं नहीं रोक पा रहा था। मैंने भी झूठ बोला था, देवताओं को ढाढ़स बंधाने के लिए, पर तुम्हारा वह अर्ध सत्य सुनकर द्रोण रुक गए और मेरा झूठ भी सत्य हो गया। तुमने मेरी भी रक्षा की थी। फिर शिवजी ने अपनी जटा उघाड़ी और उस एक बूंद को युधिष्ठिर के हाथ पर टपकाया। उस एक बूंद से 7 समुद्र फिर से भर गए। मित्रों, कथा अभी और गहराई में जा रही है। अब जो होने वाला है वह तो स्वयं वेदव्यास भी लिखते सुनते कांप गए थे। अगर आपको यह कथा जीवन बदल रही है तो अभी शेयर कर दीजिए, अपने माता पिता को भेजिए और कमेंट में लिखिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब आगे। जब वह यज्ञ शुरू हुआ
तो यज्ञ वेदी पर वह एक झूठ, युधिष्ठिर का वह अर्ध सत्य एक चमकदार गोले के रूप में प्रकट हुआ। उसे अग्नि में डालना था, पर जैसे ही युधिष्ठिर ने उसे उठाया तो आकाश फट गया। चारों ओर अंधकार छा गया और एक भयंकर आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने देखा, सामने खड़े थे स्वयं ब्रह्मा जी और उनके साथ थे सातों अर्षि, सारे देवता और द्रोणाचार्य की आत्मा। द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये झूठ जलाओगे तो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु का कारण यही झूठ था। अगर यह झूठ जल गया तो मैं फिर जीवित होकर युद्ध शुरू कर दूंगा और इस बार त्रिकाल संहार ब्रह्मास्त्र पूरा चलाऊंगा। तुम सृष्टि बचाना चाहते हो या नष्ट करना? युधिष्ठिर घबरा गए। श्री कृष्ण भी चुप थे। तब ब्रह्मा जी बोले, युधिष्ठिर, यह झूठ अब सृष्टि का आधार बन चुका है। इसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती, क्योंकि यह झूठ नहीं, यह माया है। मैंने स्वयं सृष्टि की रचना माया से की है। तुम इसे जला नहीं सकते। युधिष्ठिर रो पड़े। तो फिर मेरा प्रायश्चित? तब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने उस झूठ के गोले को अपने हाथ में लिया और अपने हृदय में रख लिया। बोले, युधिष्ठिर, अब यह झूठ मुझ में समा गया। अब यह मेरा बोझ है। तुम निर्दोष हो। जब तक मैं इस कलयुग में अवतार लूंगा तब तक यह झूठ मेरे साथ रहेगा। जब मैं कल के अवतार लूंगा तब इस झूठ को जलाकर सृष्टि का नया चक्र शुरू करूंगा। तुम स्वतंत्र हो। युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम रहस्य बताया। युधिष्ठिर, सच यह है कि तुमने झूठ नहीं बोला था, तुमने सत्य ही बोला था। अश्वत्थामा मारा गया, यह सत्य था। हाथी मरा था और नरो वा कुंजरो वा, यह भी सत्य था। तुमने कभी झूठ नहीं बोला, बस तुमने सत्य को ऐसा बोला कि वह झूठ लगे। यह था सत्य का आभास रूप, जो केवल धर्म संकट में ही बोला जाता है। तुम सदा सत्यवादी ही रहे। तुम्हारा रथ कभी नीचे नहीं उतरा था, वह 2 अंगुल ऊपर ही था। हमने तुम्हें परीक्षा ली थी। सारी सभा स्तब्ध रह गई। शिवजी हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया। द्रोणाचार्य की आत्मा ने प्रणाम किया और मुक्त हो गई। युधिष्ठिर की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे श्री कृष्ण के गले लग गए। श्री कृष्ण बोले, इसलिए हे धर्मराज, सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न लगे। तुमने सत्य की रक्षा की और सत्य ने सृष्टि की रक्षा की। मित्रों, यह थी वह कथा जो वेदव्यास ने लिखी पर छिपा दी, क्योंकि यह कथा सुनने वाला सत्य और असत्य की सीमा भूल जाता है। आज आपने यह कथा सुनी। यह कथा कोई कल्पना नहीं, यह शास्त्र सम्मत है। ब्रह्मास्त्र संहिता महाभारत के गुप्त पर्व में वर्णित है। अब आपसे निवेदन है, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जानें कि कभी कभी सत्य को बचाने के लिए सत्य को थोड़ा सा छिपाना पड़ता है, पर वह छिपाना भी सत्य ही होता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरा प्रेम से लिखें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।